प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश। आज के इस एपिसोड में आप सबकी बेहद मांग पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो लगातार आप सब पूछ रहे थे, सवाल क्या है कि सर यल्टी ग्रेड में कितने फॉर्म भरे गए थे, उसकी कट ऑफ कैसे गई थी, प्रत्येक विषय में कितनी सीटें वैकेंट रह गई थी, इस बार की योजना क्या रहेगी और इस बार की परीक्षा पर पिछली बार की परीक्षा का क्या प्रभाव रहेगा। ये सारी बातें रहेंगी। यानी आपको हर एक विषय की 2018 की कट ऑफ में बताऊंगा कि किस विषय में कितनी कट ऑफ रही, कितनी सीटें खाली रह गई, कितना फॉर्म भरा गया था। ये पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और उसके पहले आप सबको खुशखबरी दे देता हूं कि टीचर्स एकेडमी ने सभी कोर्सेज पर शिवरात्रि के उपलक्ष्य में भारी छूट का ऐलान किया है और यह छूट आपके लिए आज से कल तक के लिए रहेगी। आप इस सभी विषयों में यह छूट ले सकते हैं, सभी कोर्सेज में छूट ले सकते हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, डीएसएसबी, बीपीएससी टियर 4 असिस्टेंट प्रोफेसर के और एलटी ग्रेड, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस के सब्जेक्ट और उसके जीएस पेपर 1। तो कोर्स कोई भी हो आपको सभी टीचर्स एकेडमी पर मिलेंगे। इसके साथ साथ आपकी जितनी भी फीस है उस पर भी आपको भारी छूट मिल रही है। आप हमें केवल व्हाट्सएप कर लीजिए, हमारी टीम आपसे खुद कंसल्ट करेगी, आपसे खुद बात करेगी। तो साथियों नंबर है 9628959237। और एक खुशखबरी भी आप सबको देना है कि टीचर्स एकेडमी ऑफलाइन फ्री टेस्ट सीरीज करवा रहा है। कहां करवा रहा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय सेंट्रल लाइब्रेरी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जस्ट अपोजिट बंद रोड पर टीचर्स एकेडमी के नाम से हमारी संस्था स्थापित है। वहां पर निःशुल्क टेस्ट सीरीज करवाया जा रहा है, तो आप जाके वहां पर टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, कर भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप सबके जितने सवाल हैं सवालों के जवाब भी अंत में देने का प्रयास करूंगा। उसके पहले एलटी ग्रेड पर पूरी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला स्लाइड खोल लेते हैं भाई। जितने भी आप सबके सवाल हैं सारे सवालों के जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा पूरा पूरा। ठीक है, बस थोड़ा सा इंतजार आप सबको करना पड़ेगा, निश्चित तौर पर सारे सवालों के जवाब आएंगे। तो सबसे पहला जो सवाल है, आप सब जानते हैं कि 2018 में जब यह विज्ञप्ति आई 2018 में, तो कुल पदों की संख्या कितनी थी? तो 10,768 कुल पद आए हुए थे। और इन पदों के सापेक्ष कुल कितना फॉर्म भरा गया? तो 7.63 यानी 7,63,00,000 फॉर्म भरे गए थे। तो कुल फॉर्म कितने भरे गए थे? 7,63,000 फॉर्म भरे गए थे। और जो क्राइटेरिया रखा गया था क्वालिफाई करने का, वो जनरल कैंडिडेट अगर कोई है, ओबीसी कैंडिडेट अगर कोई है, तो उसके लिए 40% अंक अनिवार्य था पाना। एससी और एससी कैंडिडेट कोई है तो उसके लिए 30% नंबर पाना अनिवार्य था। कुछ विषयों में साथियों सीटें खाली चली गई थी, यानी उसमें कटाव भी लोग नहीं क्लिक कर पाए थे। 40% से भी कम रह गया था नंबर और 30 से भी कम रह गया था नंबर। तो उन विषयों की तरफ भी आपको ले चलेंगे कि वो कौन से विषय हैं जिसमें ये सारी चीजें खाली चली गई थी। ठीक है, सबसे पहले आपके लिए वो मैं लेके आ रहा हूं जिसका आप बहुत अरसे से पूछ रहे थे, बायोलॉजी। सबसे पहला जो सब्जेक्ट आज का है साथियों वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या है कि बहुत सारे साथी ये पूछ रहे थे कि सर जो बायोलॉजी है इसमें बायो, क्योंकि इसकी कट ऑफ ऑफिशियल जारी नहीं की गई, लेकिन कुछ विषयों में हम लोगों ने आरटीआई डलवाई थी स्टूडेंट के थ्रू। तो आरटीआई से हमें कुछ विषयों की कट ऑफ मालूम चली है। उन्हीं में से एक विषय हमारा है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान का जो कट ऑफ गया था वो मैं आपको बता देता हूं कि जीव विज्ञान का जो फाइनल कट ऑफ गया था वो आप सबके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, सभी साथियों को नमस्कार, लगातार बने रहिएगा, सभी विषयों की कट ऑफ आज आपके पास पहुंचेगी। देखिए, तो जो हाईएस्ट कट ऑफ गई थी यानी जो टॉपर गया था, मैं हाईएस्ट बता दे रहा हूं कि टॉपर जो गया था उसको 114 यानी जो हाईएस्ट नंबर था वो 114 था। सबसे ज्यादा मतलब फर्स्ट रैंक जिसकी थी उसको 114 नंबर मिले थे। और
सबसे कम नंबर किसको मिला था? वो था 86। यानी जो टॉपर था सामान्य कैटेगरी में जो जीव विज्ञान में टॉपर था उसको 114, और जो सबसे लोएस्ट में था 86, यानी जो जनरल की सामान्य वर्ग की कट ऑफ गई थी वो गई थी 86। ठीक है, 86 गई थी। और इसी के साथ साथ इसमें जो कट ऑफ गई थी ये तो सामान्य हो गया। इसके बाद हाँ 86 और 80 ये गई थी ओबीसी में कट ऑफ। तो 86 इसमें और ओबीसी इसमें। ओबीसी की कट ऑफ आपकी कितनी गई थी? यानी ओबीसी की कट ऑफ आपकी गई थी 80 अंक। ठीक है, इसके बाद जो अच्छा महिला की कट ऑफ जो गई थी वो यहां पर यही गई थी। महिला की जो न्यूनतम कट ऑफ गई थी साथियों, वो महिला वर्ग की कट ऑफ गई थी 84। ये किसकी कट ऑफ थी? फीमेल की कट ऑफ थी 84 जनरल कैंडिडेट के लिए। ये हो गया जनरल, ये हो गया ओबीसी। और एससी की कट ऑफ कितनी गई थी? तो एससी की कट ऑफ गई थी, एससी और एसटी की कट ऑफ गई थी 48। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको कट ऑफ बताया है जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान की जो टॉपर गया था स्टूडेंट उसकी 114 थी, और जनरल कैंडिडेट की जो सबसे न्यूनतम पर चयन हुआ है वो 86 पर हुआ है, और महिला न्यूनतम पर जो चयनित हुई है वो 84 पे हुई है। ठीक है, तो ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं साथियों, ये कहां से मिला है हमको? तो ये तो हमने दाखिल किया था आरटीआई, तो आरटीआई के थ्रू ये हमें कट ऑफ देखने के लिए मिली है, फाइनल कट ऑफ। ठीक है, तो अब इसके बाद अगले विषय की कट ऑफ पर चलते हैं कि जो हमारा अगला विषय था वो कौन सा था और कितने क्या उसमें संभावनाएं थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजी के बाद गणित की। मैथ्स की क्या स्थिति थी? तो मैथ्स में साथियों जो वैकेंसी थी, मेल की वैकेंसी थी 561। ठीक है, फीमेल की जो वैकेंसी थी वो 474 थी। ठीक है, अब पास कितने हुए हैं इसमें? 398 इसमें पास हुए हैं, और फीमेल में केवल 37 स्टूडेंट ही पास हो सके हैं। ठीक है, और जो इसमें वैकेंट सीटें रह गई वो कितनी रह गई, यानी कि जो सीटें खाली चली गई उन सीटों की अगर बात करें मैथ में, तो इसमें 163 सीटें खाली गई हैं पुरुष वर्ग में, और महिला वर्ग में 437 सीटें खाली गई हैं। यानी इस बार क्या होगा कि सबसे अधिक, क्योंकि इसमें कट ऑफ बन ही नहीं पाया। क्यों कट ऑफ नहीं बन पाया? क्योंकि सब क्वालिफाइंग, जितने भी क्वालिफाई किए थे सबका हो गया, जिसमें कट ऑफ नहीं बन पाई। तो महिला वर्ग में इस बार सबसे अधिक सीटें आपको एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स में दिखेंगी, और 163 सीटें आपकी एड ऑन हो जाएंगी पुरुष वर्ग मैथमेटिक्स में। ठीक है, अब बात करते हैं सर साइंस की। गणित के बाद जो विज्ञान जिसको हम कहते हैं साइंस, जो आपके यहां एलटी ग्रेड में आता है, उसमें साथियों मेल में जो हमारी सीटें थी वो थी 571 सीटें। फीमेल में जो सीटें थी साथियों वो थी 474 सीटें। ठीक है, अब इसमें पास कितने हुए हैं? 80 और 04, मतलब बहुत ही बुरी स्थिति थी। यहां पर देखिए फीमेल में केवल और केवल 4 ही स्टूडेंट यहां पर क्वालिफाई कर सके हैं, और मेल में केवल 80 क्वालिफाई कर सके हैं। ऐसी स्थिति के बाद साइंस में सबसे अधिक सीटें आएंगी 491 और 470, यानी मैथमेटिक्स से भी ज्यादा साइंस में एलटी ग्रेड में इस बार सीटें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो यहां पर आपको 491 सीटें अकेले मेल में मिलेंगी, और फीमेल में 470 सीटें मिलेंगी, और इसमें केवल 80 स्टूडेंट ही क्वालिफाई कर सके थे पहले मेल में, और फीमेल में केवल 4 ही कर सके थे। और ये सारी कैटेगरी इसमें मिली हुई है। कट ऑफ इसकी नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि इसके पीछे का कारण यह था कि सब क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया साइंस। अब अगला बहुत ही घातक विषय है। कौन सा विषय है? कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है इसमें मेल में पहली बार ये वैकेंसी आई थी, 898 सीटें थी मेल की,
फीमेल की सीटों की संख्या थी 775। इसमें कितने लोगों का चयन हुआ? मेल में 30 और फीमेल में 06। कितनी सीटें वैकेंट रह गई? तो यहां पर 868 सीटें वैकेंट रह गई और यहां 769 सीटें वैकेंट रह गई। तो आप देख सकते हैं कितनी बुरी स्थिति थी कि कंप्यूटर साइंस में मेल में 868 सीटें खाली चली गई और फीमेल में 769 सीटें खाली चली गई। हिंदी भी बताएंगे, सब पर चलेंगे, फटाफट चलेंगे, बस बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, आप सब जाइएगा मत छोड़ के। इसके बाद आगे भी और बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, ऐसा नहीं कब का विषय खत्म हो गया तो आप चले जाएं, और भी चीजें आपको बताएंगे। एक और सवाल है कि जीएस और हिंदी या जीएस और बायोलॉजी आपके विषय को हटा के कटाव बनाई जाती है या जोड़ के, इस पर भी चर्चा करेंगे। जो 40% का क्राइटेरिया है वो किसके लिए, उस पर भी बात करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं अभी। तो कंप्यूटर में ये सीटें खाली रह गई थी। अब साथियों अगले विषय पे चलते हैं। अगला विषय था साथियों हमारा आर्ट। आर्ट का विषय था, इसमें मेल में जो सीटें आई हुई थी साथियों 192 सीटें आई हुई थी। फीमेल में हमारे 278 सीट्स आई हुई थी। और इसमें जो चयन हुआ है 190 का चयन हुआ है मेल में और 278 का चयन हुआ है फीमेल में। ठीक है, इसमें केवल 2 सीटें वैकेंट रह गई थी और इसमें सारी सीटें भर दी गई थी। तो इस अनुसार इसकी कटाव बनी थी। इसकी क्या बनी थी? कटाव तैयार हुई थी। तो क्या कटाव गई थी? तो इसमें जनरल कैंडिडेट्स की कटाव गई थी आर्ट में 70, ओबीसी में गई थी आपके 68 और एससी एसटी में गई थी 45। इसी तरीके से फीमेल में 70 गई थी महिला वर्ग में जनरल कैंडिडेट्स के लिए, 65 गई थी ओबीसी के लिए और 48 गई थी एससी एसटी फीमेल के लिए। तो ये जनरल ओबीसी एससी एसटी की कट ऑफ गई थी कहां पर? आर्ट में। तो ये आर्ट की कट ऑफ हो गई। ठीक है, अब साथियों आर्ट के बाद अगले विषय पे चलते हैं। अगला विषय हमारा कौन सा था? अगला विषय कौन सा था? अगला विषय है संस्कृत। संस्कृत संस्कृत अब देखिए संस्कृत की कट ऑफ क्या गई थी। तो संस्कृत में साथियों इसमें कुल सीटों की संख्या थी 516 और इसमें लगभग एग्जैक्ट तो नहीं है 25,000 फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, 25,000 फॉर्म इसमें भरे गए थे और इसके सापेक्ष जो कट ऑफ गई है संस्कृत की वो आप देख लीजिए यहां पर क्या कट ऑफ गई थी। तो कट ऑफ में 98 गया था सामान्य वर्ग मेल के लिए, 96 कट ऑफ गई थी जो हमारे ओबीसी कैंडिडेट्स थे और एससी एसटी कैंडिडेट्स की गई थी 83 कट ऑफ। इसी तरह फीमेल संस्कृत में 95 गई थी जनरल कैंडिडेट की, 93 गई थी हमारे ओबीसी कैंडिडेट्स महिला वर्ग के लिए और 84 गई थी हमारे फीमेल कैंडिडेट जो थी। फीमेल में भी वो कैंडिडेट्स थी जो कि एससी एसटी कैटेगरी से आती है। तो ये संस्कृत की कट ऑफ थी, यानी 516 सीटों के सापेक्ष मेल फीमेल को मिलाकर 25,000 लोगों ने करीब फॉर्म भरा था। एक विषय और है जिसको हम क्या कहते हैं? गृह विज्ञान, होम साइंस। ठीक है, तो गृह विज्ञान जो है उसमें कितना फॉर्म आया था और क्या उसकी स्थिति थी उस पर भी चलते हैं। होम साइंस में 269 जो है वो सीटें थी, फॉर्म आए हुए सीटें आई हुई थी। फॉर्म कितना भरा गया था? तो 20,851 फॉर्म भरा गया था। 20,800 मतलब 269 सीटों के सापेक्ष 20,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। अब होम साइंस में जो कट ऑफ गई है साथियों वो सामान्य वर्ग के लिए 92, ओबीसी के लिए 90 और एससी एसटी के लिए 78 कट ऑफ गई थी। किसमें गई थी? ये साथियों होम साइंस में। ठीक है, इसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट आता है म्यूजिक। म्यूजिक में जो गया था टोटल सीटों की संख्या 280 थी और जिसमें फॉर्म जो भरे थे, क्योंकि इसमें 2 कैटेगरी में फॉर्म भरा जाता है, तो इसमें एक कैटेगरी में आपके 14,587 फॉर्म भरे गए थे और दूसरी कैटेगरी में 5,841 फॉर्म भरे गए थे। टोटल ये फॉर्म भरे गए थे और इसमें कट ऑफ जो गई है मेल फीमेल में, मेल की कट ऑफ गई है साथियों 88 जनरल कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 83,
और 71 गई है SC/ST के लिए, 65 गई है महिला जनरल कैंडिडेट, और 64 गई है पुरुष ओबीसी महिला ओबीसी, और 45 गई है SC/ST महिला के लिए। तो ये कट ऑफ थी आपके म्यूजिक की। ठीक है, म्यूजिक के बाद बात कर लेते हैं कृषि विज्ञान की। इसकी बात कर लेते हैं, कृषि विज्ञान की बात कर लेते हैं। कृषि विज्ञान की क्या कट ऑफ गई थी? तो एग्रीकल्चर में जो कट ऑफ गई थी, इसमें सीटें बेहद कम थी। तो 19 सीटें थी, जिनके सापेक्ष लगभग 3175 लोगों ने फॉर्म भरा था। 3175 लोगों ने फॉर्म भरा था। कट ऑफ जो गई थी सामान्य वर्ग के लिए 90, 83 गई थी आपके ओबीसी के लिए, और 69 गई थी आपके SC और ST कैंडिडेट्स के लिए। तो ये कट ऑफ गई थी आपके एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया। आप कौन से विषय बच रहे हैं? आर्ट, एग्रीकल्चर, म्यूजिक, होम साइंस। हाँ, अब कौन सी सीट बच रही है? चलिए हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी, तो हिंदी हिंदी अब देखिए, यहां हिंदी की बात करें तो हिंदी की जो कट ऑफ गई थी, अब देखिए हिंदी में आपको मैं पुनः बता दूं कि इसमें लगभग 300 प्लस सीटें हमारी खाली हैं। खाली हैं, क्यों खाली हैं? क्योंकि इसमें एक विवाद हुआ था। किसका विवाद हुआ था? विवाद हुआ था संस्कृत अनिवार्य कर दी गई थी 12वीं में, जिसकी वजह से ये सीटें खाली चली गई। हुआ क्या कि पहले ये फॉर्म आया तो लोग कोर्ट चले गए। कोर्ट ने कहा कि आप इनको फॉर्म भरने का मौका दीजिए जब तक आयोग स्पष्टीकरण नहीं देता है। आयोग स्पष्टीकरण नहीं दे पाया, उसके पहले एडमिट कार्ड आ गया और इन लोगों को कोर्ट के बदौलत फॉर्म भरने का मौका मिला। और एडमिट कार्ड जब जारी हो गया तो इन लोगों ने जाके परीक्षा भी दे दिया, जबकि आयोग ने यह कहा था कि जो लोग योग्य नहीं है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं करते हैं, भले ही उनका एडमिट कार्ड जारी हुआ, वो परीक्षा देने नहीं जाएंगे। लेकिन इसके बदौलत फिर भी लोग फॉर्म भरे थे, एडमिट कार्ड जिनका आ गया वो परीक्षा देने चले जाते हैं। और ऐसे लोग जिनका 12वीं में संस्कृत नहीं था, जो योग्य नहीं थे, फिर भी ऐसे 300 लोग कट ऑफ में भी आ जाते हैं और 300 लोगों का रिजल्ट भी जारी हो जाता है। जब ये 300 लोगों का रिजल्ट जारी हो जाता है और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आती है, तो ऐसे लोगों की फाइल को रोक दिया गया। यानी 350 के करीब पद ऐसे हैं जिसमें अभी ये खाली रह गया है। ठीक है, तो ये जो है ये खाली रह गया था। अब यहां पर बात करते हैं कि कट ऑफ क्या गई है। कट ऑफ के लिए इसमें हिंदी की कट ऑफ जो गई, इसको लेकर थोड़ा सा स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पाई। सारे विषयों में वही कट ऑफ मैंने आपको बताई है जो स्टूडेंट्स ने लास्ट कट ऑफ हमको बताई है एक सर्वे के बाद। तो चलिए यहां पर देखते हैं, जो सबसे कम कट ऑफ हमको हिंदी में मिली थी वो 84 मिली थी सामान्य वर्ग के लिए। 84 सामान्य वर्ग के लिए मिली थी। और यहां हमको देखने के लिए मिली थी 82 और 80, ये कट ऑफ देखने के लिए मिली थी। सामान्य वर्ग मेल कैंडिडेट के लिए 84, ओबीसी के लिए 82 और SC/ST के लिए 80। फिर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल में कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा गई थी मेल से। तो यहां पर जो कट ऑफ गई थी साथियों वो 88 गई है। ठीक है, 88, 86 और 73 ये कट ऑफ देखने के लिए मिली है। यानी मैंने जो सर्वे कराया था, जो पास स्टूडेंट्स हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़े थे 2018 वाले बैच में, तो उनके द्वारा जब हमने इस कट ऑफ को निकलवाया तो हमें यह डाटा मिला है 84, 82 और 80। ठीक है, तो ये कट ऑफ गई है। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे थे कि सर 84 नहीं गई है, 86 गई है। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हमारे सामने आए जो कह रहे थे कि सर मेरा तो 84 सही था लेकिन मेरा नहीं हुआ है, और कुछ कह रहे थे कि मेरा 84 सही है और मेरा हुआ है। तो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि 84 में हुआ है या 86 में हुआ है, यह बात कंफर्म नहीं हो पाई क्योंकि ऑफिशियल कट ऑफ इनके द्वारा जारी नहीं की गई है। ठीक है, तो ये जो है हमारे हिंदी की कट ऑफ थी। अब हिंदी के बाद जो बात आ रही है, इंग्लिश की बात आ रही है।
इंग्लिश की कट ऑफ क्या गई थी? तो इंग्लिश की कट ऑफ जो गई थी साथियों, देख लीजिए, 86 गई थी जनरल कैंडिडेट्स की, और ओबीसी की गई थी 78, और 68 गई थी ओबीसी की। महिला वाली जो कट ऑफ है वो हमें एग्जैक्ट नहीं मिल पाई। अब बात कर लेते हैं एसएसटी की। सबसे ज्यादा विवादों में यही था, पेपर आउट हुआ है, इस तरह की अफवाह भी इसी विषय को लेकर थी। ठीक है, तो एसएसटी में जो कट ऑफ गई थी उसकी बात करें तो सबसे अधिक कट ऑफ हमको एसएसटी की देखने के लिए मिली थी। 108 जो गई थी जनरल कैंडिडेट के लिए कट ऑफ गई थी, ओबीसी के लिए 103 गई थी, और 94 गई थी आपके एससी और एसटी के लिए। तो ये कट ऑफ थी, और मुझे लगता है कि मैंने सारे विषयों की कट ऑफ बता दिया है। लेकिन अभी भी अगर कोई विषय अगर आपको ऐसा लगता है कि जो मैंने छोड़ दिया है तो आप कमेंट करिएगा, निश्चित तौर पर उसकी भी कट ऑफ मैं आपके सामने लेकर चला आऊंगा। तो ये कट ऑफ गई थी। अब आपका बहुत सारे लोगों का सवाल है कि सर ये कट ऑफ जो है आपको कैसे मालूम चली? तो कट ऑफ आयोग ने जारी नहीं किया था, कुछ आरटीआई के द्वारा और कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के द्वारा ये कट ऑफ को तैयार किया गया है। दूसरी चीज, जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है जनरल और ओबीसी के लिए 40%, जीएस और सब्जेक्ट को मिलाकर ये कट ऑफ बनी थी, और जो हमारे एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 30% था क्राइटेरिया, उसमें भी सब्जेक्ट और जीएस के पेपर को इंक्लूड करके कट ऑफ बनाई गई थी। कट ऑफ क्या थी? माइनस मार्किंग को हटाने, माइनस मार्किंग वाले जो अंक हैं उसको हटाने के बाद ये फाइनल कट ऑफ तैयार की गई। बायोलॉजी बता दिए हैं, सारे विषयों को बता दिए हैं, मैंने थोड़ा पहले ही बता दिया था। बायोलॉजी का तो बहुत अच्छे से बताया है, हाईएस्ट कट ऑफ कितनी गई थी, लोएस्ट कितनी गई थी, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये सभी विषयों की कट ऑफ मैंने आपको बता दिया। एक और खुशखबरी आपको दे दें कि अगर आप अपने विषय में निःशुल्क टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं किसी भी कोर्स के लिए, तो आप टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यूजीसी नेट के लिए, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय सेंट्रल लाइब्रेरी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद सेंट्रल लाइब्रेरी के जस्ट अपोजिट बंदर रोड पे टीचर्स एकेडमी कोचिंग है, वहां पर जाकर निःशुल्क टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे कोर्सेज लेना चाहते हैं एलटी ग्रेड, जेआईसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, DSSB, बीपीएससी टियर 4 या यूपी टीजीटी पीजीटी का, तो अभी महाशिवरात्रि के अवसर पर आप सबको भारी छूट मिल रही है। केवल व्हाट्सएप करके आप हमारे कोर्सेज ले सकते हैं, 9628 95 92 37। और नए बैचेस अभी यूजीसी नेट के लिए चल रहे हैं, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और यूजीसी नेट सभी विषयों के नए बैचेस शुरू हुए हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप करके हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सबका और भी, हाँ, फिजिकल एजुकेशन का डाटा मुझे नहीं मिल पाया है विशाल जी, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि 1-2 दिन में फिजिकल एजुकेशन की कट ऑफ और पूरा डाटा जल्दी लेकर आपके सामने आ जाऊंगा। हाँ, फिजिकल एजुकेशन मुझसे छूट गया है, साइंस हो गया है। ठीक है, प्रवक्ता में बीएड अनिवार्य नहीं होगा। ठीक है मेरे साथी, ठीक है, साइंस का मैंने बता दिया है, मैथ्स का भी मैंने बता दिया, फिजिकल की नहीं, अभी मुझे डाटा नहीं मिल पाया था तो फिजिकल एजुकेशन इसमें छूट गया है। बाकी सभी विषयों की कट ऑफ मैंने बता दिया। बहुत दिन से आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ रहे थे, तो मैंने अपना वादा पूरा किया है। हाँ हाँ, न्यू वैकेंसी आ रही है, न्यू वैकेंसी एकदम धूमधाम से जल्दी ही आ जाएगी आपके सामने, तो एकदम लगे रहिए, मस्ती से पढ़ते रहिए। जीएस खूब अच्छे से पढ़िए क्योंकि इस बार जीएस का काफी महत्व रहेगा और सब्जेक्ट का भी काफी महत्व रहेगा। हाँ साथ ही कॉमर्स भी छूट, ठीक है, तो 2 विषय छूट गया है। इस वादे के साथ जा रहा हूं कि फिजिकल एजुकेशन और कॉमर्स, इन 2 की कट ऑफ अलग से मैं लेकर आऊंगा, जल्दी आपके सामने उपस्थित होऊंगा। और एलटी ग्रेड के लिए करंट अफेयर जीएस अभी से पढ़ते रहिए, सब्जेक्ट भी पढ़ते रहिए। नया पैटर्न क्या होगा उस पैटर्न को लेकर जल्दी आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।